हेलो बच्चों, देखो बेटा, आज हम 12th क्लास का एक बिल्कुल नया फ्रेश चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये हमारा 12th क्लास का 5th चैप्टर है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस चैप्टर में हमें बेटा 3 टॉपिक्स की स्टडी करनी होती है। पहला, कॉन्टिन्यूटी तो है ही है, नंबर सेकंड फिर डिफरेंशिएबिलिटी, एंड नंबर थर्ड इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का दूसरा नाम डेरिवेटिव्स, जो आप 11th क्लास में चैप्टर पढ़ते थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स आपके 12th क्लास में डायरेक्टली नहीं है, लिमिट अलग से एक टॉपिक नहीं है लिमिट का, बट हाँ लिमिट का यूज है आपके लिए। बट डेरिवेटिव, और जिसको आप इस 12th क्लास में हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, वो हमारे कोर्स में बहुत ही मेजर तरीके से हमारे कोर्स में है, राइट। और मेरा बेटा जो कराने का तरीका रहेगा वो मैं कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी पहले ना कराकर मैं सीधा स्टार्ट करूंगा बेटा डिफरेंशिएशन से, ठीक है। हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को साइड में अलग से साइड बाय साइड एक्स्ट्रा क्लासेस में लेकर, संडेज को लेकर अलग से क्लास में वो आपको अलग से कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बेटा साइड बाय साइड खत्म करवा दिया जाएगा। रेगुलर क्लास में मैं आपको आज क्या शुरू कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्या हुआ करेंगे, बट उसे हम साइड बाय साइड अलग से कर लेंगे। वो दोनों छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। डिफरेंशिएशन एक बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, डिफरेंशिएशन। राइट, इसको डिफरेंशिएशन या फिर हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव्स, ठीक है। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स लगभग एक ही, मतलब एक ही चीज है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। डिफरेंशिएशन 11th क्लास में जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा वो कुछ भी नहीं था, बहुत ही लोअर स्केल पे था। मेन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स अब आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। वैसे ये मतलब आपको 11th क्लास में बताया जाता है कि डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, बट मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट एक बारी आपको बता देता हूं, जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए बेटा एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। फंक्शन आप जानते हैं, फंक्शन में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कि आप यहां पर x की वैल्यू डालेंगे तो आपको fx की वैल्यू मिलेगी। चलिए मैं fx को बेटा क्या किससे डिनोट कर देता हूं, y से। तो y इक्वल टू मेरे पास एक फंक्शन है, fx का मतलब वो फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। x वेरिएबल की टर्म्स में है। x की वैल्यू बेटा अगर आप इस वक्त x को 1 डालें तो बताइए y क्या निकलेगा। x को 1 डालते ही y 1 प्लस 3 प्लस 5 क्या मिला बेटा, 9। ऐसे ही मैंने x को 2 डाला तो बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस 5, ये क्या मिला बेटा, 15। और ऐसे ही x को 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 5 23। कंक्लूजन क्या निकला, x की वैल्यू आप डालते जा रहे हैं, x की वैल्यू डालने के लिए फ्री है, तो x कैसा वेरिएबल हुआ, इंडिपेंडेंट। y डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो मैंने बोला था कि किसी भी फंक्शन में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। इस सिचुएशन में x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू डालने के लिए आप फ्री है, जबकि y डिपेंडेंट, y डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, ठीक है ना। अब मेरा आपसे यह कहना है कि अगर आप बेटा ध्यान से देखें, जैसे जैसे x में चेंजेस आ रहे हैं
वैसे वैसे y में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे x बदल रहा है वहां से y भी बदल रहा है, ठीक है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि y का, अगर इस एग्जांपल को देखें तो मैं ये बोलूंगा y की रेट चेंज हो रही है। y चेंज हो रहा है मतलब y की रेट चेंज हो रही है। किसके कारण हो रही है? x के कारण। तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बेटा विद रिस्पेक्ट टू WRT, ध्यान रखना। तो इस एग्जांपल में y का रेट चेंज हो रहा है, किसके कारण? x के कारण, ठीक है। तो किसी एक वेरिएबल में चेंजेस आना, किसी एक वेरिएबल में चेंजेस आना किसके कारण? किसी भी वेरिएबल के कारण। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब वो बात अलग है कि ये जो चेंज होता है ये बड़ा स्मॉल चेंज होता है, जैसे 1 का 1.01, 1.02 हल्का सा चेंज होता है। बट ये जो 1.01, 1.02 के कारण कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने बड़े बड़े चेंजेस ले लिए। बट इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं होते कि 1 से 2, 2 से 3, बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, राइट। तो बॉटम लाइन ये निकल कर आई कि किसी भी फंक्शन में अगर आप एक वेरिएबल में चेंजेस लाएंगे तो उसके कारण दूसरी वेरिएबल में भी चेंजेस आएंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ठीक है, राइट। किसी भी वेरिएबल में चेंज आना, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के कारण, उसे क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव्स, ठीक है, या डिफरेंशिएशन, राइट। तो लिखिए बेटा, एक नोट लिखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स। तो इसमें लिखिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिख लीजिएगा WRT, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वेरिएबल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द वेरिएबल, कॉमा, known as डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स, ठीक है। बेटा बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा मैं इसकी डेफिनेशन में, क्योंकि 11th क्लास में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। इस वक्त मैं आपको इन शॉर्ट 11th क्लास का थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूं। बस इतना समझ लो कि डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज, किसी भी वेरिएबल में चेंज आना, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट, ठीक है। बस 11th क्लास में इस बात पर स्ट्रेस नहीं था, WRT विद रिस्पेक्ट टू। 11th क्लास में बस हम बोलते थे फाइंड द डेरिवेटिव, ये कभी नहीं बोलते थे कि डेरिवेटिव कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है। 11th की बात कर रहा हूं। 12th में बेटा ये चीज बहुत और बहुत ज्यादा मैटर करेगी। क्या चीज? विद रिस्पेक्ट। मतलब आप इस बात को इस तरह से समझ लो, पूरी 12th में जब भी डिफरेंशिएशन का बेटा कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको ये ना बताए कि वो जो डेरिवेटिव है, वो जो डिफरेंशिएशन है, कौन सी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रही है। जरूर बताएगा। हाँ, उसको बताने का उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट बताएगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि अच्छा खुद ही डिसाइड करो, नहीं, राइट। उसका तरीका चाहे जो भी हो, चाहे कभी डायरेक्टली बोल दे, चाहे कुछ इनडायरेक्टली आपको बोले, बट बोलेगा जरूर कि डेरिवेटिव जो निकालना है वो कौन सी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकालना है। WRT इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन 12th क्लास डिफरेंशिएशन। पूरा हमेशा बेटा नजर रखनी है, हमेशा नजर रखो कि अच्छा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले सोचो किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको पॉइंट क्लियर करना जब आप करोगे तो बहुत जरूरी होगा, ठीक है।
चलिए इसी बात को माइंड में रखते हुए मैं कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करना शुरू करता हूं। क्वेश्चंस के लिए बेटा अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये वो टॉपिक नहीं है कि बस सिखाया और क्वेश्चन शुरू कर दे, नहीं बेटा, अभी मैं छोटे छोटे बेसिक्स पे ध्यान दूंगा, फिर हम क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिखिए सिंबल ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का सिंबल। ठीक है, अब सिंबल बेटा डिपेंड करता है कि आप कौन सी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, क्या मतलब, अब आप इसके नीचे लिखिए, अगर आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल कर रहे हैं, अगर डिफरेंशिएशन बेटा कौन से वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में ये दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो क्या है, डी बाय डी एक्स। ठीक है, राइट। तो अगर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही है तो हम ये सिंबल लगाएंगे। और इस बात का कन्वर्स भी है कि मान लो वो कभी आपको ये सिंबल लगा के देता है, ठीक है, आपको डी बाय डी एक्स ऑफ ऐसे ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक फंक्शन लिख देगा, ठीक है, और बोलता है फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, तो आप समझ जाओ ये क्या बोलना क्या चाहता है। इसका मतलब ये जो भी अंदर फंक्शन है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करवा रहा है, और कौन सी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करवा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट, क्योंकि यहां पे डी बाय डी एक्स। ठीक है, तो दोनों तरह से इसको ध्यान रखना है कि अगर वो ऐसे लैंग्वेज में बोले तो आप समझ जाओ कि ये निकालना है, या अगर कभी आपसे वो ये मांगे तो समझ जाओ कि वो आपसे ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए इसी के नीचे अगर मैं लिखता हूं, एक और चीज मैं लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा सिंबल क्या हुआ, डी बाय डी वाई। समझ आ गई बात बेटा, सिंबल क्या हुआ, डी बाय डी वाई, राइट। तो इसका आई होप सिंबल क्लियर हो गया। और मैंने अभी जो कन्वर्ट्स वाली बात बोली वो भी ध्यान रखना कि मान लीजिए बेटा वो कभी बोलता है डी बाय डी टी, तो आप समझ जाओ इसका मतलब क्या बोलना चाहता है। इसका मतलब कि वो आपसे क्या बोल रहा है, डिफरेंशिएशन करना है, और विद रिस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल के करना है बेटा, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन निकालना है या डिफरेंशिएट करना, जी डिफरेंशिएशन निकालना है या डिफरेंशिएट करना एक ही बात है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपका एक और पॉइंट क्लियर कर दिया सिंबल्स के बारे में बताकर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, नंबरिंग करनी है, क्या सिंबल देना है वो अपने हिसाब से देखते रहना, मैं छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, जब छोटी छोटी बातें बेटा क्लियर होंगी तभी आप बड़ी बातें आराम से समझ पाएंगे। ठीक है, अब अगर मैंने आपसे ये बोला डिफरेंशिएशन ऑफ y, मैंने बेटा क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ y, इस बारे में मैंने वेरिएबल बता दिया कि आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मैंने क्या बोला, y को डिफरेंशिएट करना है, और बेटा किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करना है, ब्रैकेट में क्लोज किया क्योंकि y को डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, बाहर डी बाय डी एक्स लगा दिया, और क्या मिला, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, कहीं बेटा डी से डी काटने की मत सोच लेना, जब मैं dx लिखता हूं तो dx अपने आप में यूनाइट हो रखा है, एक सिंगल टर्म है, वो d अलग x अलग नहीं है, dx इज ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म, dy इज ट्रीटेड एज अ सिंगल टर्म। वैसे dy का मतलब क्या है, चेंज इन y, d स्टैंड फॉर चेंज, dx का मतलब है चेंज इन x, तो आप इसे क्या बोलोगे, y का चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के,
और y का चेंज का मतलब y की डिफरेंशिएशन हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, x के रिस्पेक्ट, राइट। यही मैंने अभी डिफरेंशिएशन का कि डेफिनेशन में भी यही बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, यहां पे y का रेट चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो इसे क्या डिनोट करेंगे हम, dy बाय dx, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने क्या लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, y को डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो क्या मिला, नहीं, डिफरेंशिएशन ऑफ x करना है बेटा, सॉरी, x को करना है y के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिला, dx बाय dy, ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि इन फ्यूचर, इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, कि कभी वो आपसे ये मांगे या ये मांगे तो आपको इस चीज को रीड करना आना चाहिए। रीड करने का मतलब बेटा ये नहीं होता कि पढ़ लिया कि dy बाय dx है, पढ़ लिया dx बाय dy। रीड करने का मतलब इसकी इंटरप्रिटेशन, मतलब ये बोलना क्या चाहता है। अब इसका मतलब बताओ क्या है। अगर वो कभी आपसे dy बाय dx मांगता है, ये वाली लाइन नहीं भी लिखी होगी, राइट, तो आप इस dy बाय dx को देख के समझ जाओ ये क्या बोलना चाहता है। dy बाय dx मांगने का मतलब क्या मांग रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। अगर कभी वो ये मांग रहा है तो आप समझ जाओ क्या बोलना चाहता है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ऊपर वाले वेरिएबल का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन नीचे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं अभी कभी आपसे क्या मांगू, ds बाय dt, ds बाय dt, तो अब इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, जी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और आप में से जो साइंस स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं, वैसे तो कॉमर्स वालों को भी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं कि साइंस स्टूडेंट की है, ठीक है। जो साइंस स्टूडेंट है उनको पता है s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, t क्या होता है, टाइम, राइट। तो ds बाय dt का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ s, रेट ऑफ चेंज ऑफ s का मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज किसके कारण, t, टाइम के कारण। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो ds बाय dt है ये बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कौन, s, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कौन, t, राइट। कॉमर्स स्टूडेंट ऐसा मत सोचें कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं फालतू में। बेटा अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हैं, कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप सब ने क्या पढ़ना है, वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है। ये एक एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, आएगा बेटा ये सब, इसलिए इसको इग्नोर नहीं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डेफिनेशन नहीं आएगी, बस मैं इस चीज को रीड करना बता रहा हूं कि ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ds बाय dt का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, क्लियर है। और इसे पढ़ोगे कैसे, ds बाय dt। तो आई होप कि ये जो मैंने चीजें लिखी हैं ये आपको सिंबॉलिक वाइज क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। ये जो अभी आप लिख रहे थे इसी की कंटिन्यूएशन में अगर मैं एक और चीज लिखूं या एक और नोट लिख लेना, नोट कंटिन्यूएशन में मत लिखिए, अलग से लिख लीजिए। मैंने आपसे बोला डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक मैं बोल रहा था y को करो x के रिस्पेक्ट में, या बोल रहा था x को करो y के रिस्पेक्ट में। इस बार क्या बोला, x को करो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dy बाय dx, क्या मिला 1, dx अपॉन dx, हाँ जी बेटा, dx अपॉन dx क्या मिल गया 1, ठीक है, राइट। अच्छा अब आप कहेंगे सर क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब इसका कंक्लूजन क्या है। 2 मिनट रुको आप, एक एग्जांपल और ले लेता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, y को डिफरेंशिएट करना है
विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी 1 आ गया। कंक्लूजन क्या निकला? मैं आपको बेटा ये बताना चाहता हूं, किसी भी वेरिएबल को ध्यान से समझना, बड़े काम की चीज है, आगे काम आएगी। बस ये छोटी छोटी बातें जो मैं बता रहा हूं माइंड में रखना, कुछ बेकार की चीजें नहीं बता रहा, जरूरी है यूज में आएगा तभी बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये भी 1 होता है। मतलब किसी भी वेरिएबल को खुद उसके रिस्पेक्ट में करोगे तो हमेशा 1 आएगा। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा। वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा। अगर मैं इसके आगे और बढ़ाता, टी को टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 1 आएगा। जेड को जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी 1 आएगा, ठीक है। किसी भी वेरिएबल को, एक्स को, राइट, मैं अकेले एक्स की बात कर रहा हूं, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स बात नहीं कर रहा हूं। तो किसी भी वेरिएबल को खुद उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा। इस बात को बेटा बिल्कुल माइंड में क्लियर कर लो, ठीक है। और अगर किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे भी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि y को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको क्या मिला, dy/dx, ये बेटा 1 नहीं मिला। जबकि उस किसी वेरिएबल को खुद उसके रिस्पेक्ट में करोगे 1 आएगा, किसी और के रिस्पेक्ट में करोगे 1 नहीं आएगा। और जो आ रहा है उसको रीड करना आना चाहिए। dy/dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एनीवे, तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसे माइंड में रखना, किसी भी वेरिएबल को खुद उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। ये क्लियर है? राइट, अब सुनो बेटा ध्यान से, जितना मैंने अभी तक आपको सिखाया, इसको थोड़ा सा और बेटर तरीके से क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा अभी मैं आपको, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और वो क्वेश्चन आपके सामने 3 तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं। मतलब कि इस पूरे चैप्टर में, हाँ जी बेटा, इस पूरे चैप्टर में जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा वो 3 तरीकों से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होगा, बट 3 तरह की प्रेजेंटेशन के लिए आप तैयार रहना, मतलब उसमें कंफ्यूजन ना हो। चलो मैं आपके लिए लिखता हूं, आई होप उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी और इसके बाद जितना अभी तक मैंने बताया वो भी थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिया, डिफरेंशिएट या फाइंड द डिफरेंशिएशन बोल लो या डिफरेंशिएट बोल लो, ठीक है। मैंने बोला डिफरेंशिएट x² प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला बेटा, डिफरेंशिएट x² प्लस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अभी मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, ठीक है। मैं तो बस आपको यह बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो आप बेटा ये तो मानते हो ना कि 2 बातें बोलना जरूरी है। पहला, डिफरेंशिएट करो। देखो बेटा, जब तक बोलेगा नहीं हमें कैसे पता लगेगा डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बात तो ये बोलना जरूरी है, डिफरेंशिएट करो। दूसरी बात ये बोलना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में करो। तो यहां पर उसने ये दोनों बातें वर्ड्स में बोल दी कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन आपके सामने दूसरी तरीके से वो कैसे प्रेजेंट कर सकता था, फाइंड d/dx ऑफ x² प्लस साइन x। अब आप देख लो, कहीं बोला डिफरेंशिएट करो, कहीं बोला किसके रिस्पेक्ट में करो, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बट सब कुछ इसमें छिपा हुआ है। d/dx का मतलब ही इसे डिफरेंशिएट करना है और किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, इसी में लिखा हुआ है। तो या तो वो ऐसे लैंग्वेज में बोल दे या वो ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में बोल दे, या फिर सेम क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तीसरा
तीसरा तरीका क्या है कि इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये बोलेगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, कॉमा डाल के लिखेंगे कि फाइंड, वो लिखेगा फाइंड dy बाई dx। अब आप देख लो बेटा, एक क्वेश्चन मैंने तीन तरह से प्रेजेंट किया, हर क्वेश्चन में पर्पस एक ही है, काम एक ही करना है। यहां पे क्लियर कट बोला डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे कुछ नहीं बोला, बस ये सिंबल लगा दिया, आप समझ जाओ इसका मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और यहां पर जरा देखो उसने एक और काम कर दिया, क्या बोला, y ये है और ये मांग लिया। अब आप बताओ जो मांग रहा है इसका मतलब पता है, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही मांग रहा है आपसे। और y कौन है, ये, हाँ जी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y, तो y ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y बेटा ये रहा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि तीन तरह से लैंग्वेज के लिए तैयार रहना। जब स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन शुरू करोगे कि वो किसी न इनमें से किसी भी एक तरीके से आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और बॉटम लाइन ये कि एक तो उसे ये बताना जरूरी है कि डिफरेंशिएट करो, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी बताना जरूरी है कि किसके रिस्पेक्ट में करो। तो ये दो बातें इनमें से किसी भी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारी बातें बेटा माइंड में रखना पड़े, काम की चीजें बता रहा हूं, यूज आएगा। क्वेश्चन वेट करो, आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने, बट पहले छोटी छोटी बातें सीखनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12th क्लास की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके लिए उसको शुरू क्वेश्चंस पे जाने से पहले हमें बेटा 15 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले और 7 रूट्स, ये हमें बेटा पहले सीखने पड़ते हैं। उसके बाद ही हम मेन क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो राइट, इतने सारे बेसिक सीखने के बाद जो अभी बताए, हमारा अगला काम क्या है कि हम डिफरेंशिएशन के 15 फॉर्मूले सीखें और 7 रूल सीखें, ठीक है। तो चलिए बेटा वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। बेटा फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, 15 फॉर्मूले, 15 फॉर्मूले में 6 फॉर्मूले तो ट्रिगो के हैं, 6 ट्रिगो और 6 इनवर्स ट्रिगो। अभी रिसेंटली आपने चैप्टर खत्म किया इनवर्स ट्रिगो, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, अब बाकी 3 और हैं, ठीक है। तो चलिए नंबर 1, पहला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स विद इन ब्रैकेट साइन एक्स। अब आप बताओ इसका मतलब क्लियर है ना, अभी जितना मैंने बेसिक समझाया उसके हिसाब से अभी ये क्लियर हो गया कि ये क्या चीज है। इसको आप कैसे पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, हाँ जी बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये होता है कॉस एक्स। इसको आपको सीधा सीधा रख लेना है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, या यूं कह लीजिए साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, कॉस एक्स। नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x is sec square x. Number 4, d by dx of cot x. Cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x. Cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x square x. Number 5, d by dx of sec x. Sec x का डेरिवेटिव sec x
into tan x, sec x into tan x, and number 6 d by dx of cosec x का डेरिवेटिव माइनस का cosec x इनटू में cot x। ठीक है, 15 फॉर्मूलों में 6 फॉर्मूले तो मैंने बता दिए, इनको बेटा नोट कर लो। 6 ट्रिगो के हो गए, इसी के आगे अब 6 इनवर्स के। नंबर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रिगो और इनवर्स मिक्स मत कर लेना कि आप कहें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स तो साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स, मतलब ही नहीं है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ cos inverse x, this is minus 1 upon में root 1 minus x square। right, number 9 d by dx of tan inverse x। tan inverse x का डेरिवेटिव 1 by 1 plus x square। number 10 d by dx of cot inverse x minus 1 by 1 plus x square। number 11 d by dx of sec inverse x 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1। राइट, एंड नंबर 12 d बाई डी एक्स ऑफ cosec इनवर्स x माइनस 1 अपॉन में x रूट x स्क्वायर माइनस 1। 6 फॉर्मूले बेटा ट्रिगो के हो गए और 6 फॉर्मूले उनके इनवर्स के हो गए, इनवर्स ट्रिगो। राइट, नंबर 13 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अभी बेटा इस चैप्टर में आगे चलकर एक पूरा टॉपिक है लॉग से रिलेटेड आएगा, उस वक्त मैं लॉग के बारे में थोड़ा आपको और पूरा डिटेल में बेसिक्स क्लियर करूंगा। लॉग क्या होता है उसका एक बेस के बारे में बताऊंगा, कई बातें मैं क्लियर करूंगा, बट फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव सीधा सीधा याद रखें क्या होता है, 1 बाय एक्स। नंबर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम e टू द पावर x। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव सेम होता है। और आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि e क्या है, तो इसके नीचे लिख लीजिए वेयर e इक्वल टू लिख लीजिए एक्सपोनेंशियल। e क्या है बेटा इस वक्त, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, नंबर 15 वही बात है, जब लॉग के बारे में बताऊंगा तो एक्सपोनेंशियल भी आएगा तब, तो दोनों के बारे में इकट्ठा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अभी बस याद रखो e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है। एंड नंबर 15 d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x। अब आपको लग रहा होगा ये तो एक जैसे लग रहे हैं, नहीं, यहां पर e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल और एज ए e ही रहेगा, कुछ और नहीं होगा। यहां पर a क्या है, n कांस्टेंट, तो इस वाले में एज ए 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। इसमें एज ए कुछ नहीं आएगा, एज ए रहेगा। इसमें एज ए कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर।
और a की पावर x का डेरिवेटिव सेम a टू द पावर x इनटू में log e। ठीक है, इसके नीचे लिख लीजिए वेयर a इज एनी कांस्टेंट। a इस वक्त क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम ये 15 फॉर्मूले सीखें और रख लें। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए बेटा, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसमें लिखिए बेटा रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1। इस रूल को हम एक नाम दे देते हैं, दिस इज व्हाट, पावर रूल। ठीक है, क्या है ये रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। एन क्या है, कोई भी एक कांस्टेंट है, भी मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, बट अगर x टू द पावर n है और उसका डी बाई डी एक्स निकालना है, मतलब डी बाई डी एक्स निकालने का मतलब डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। जो भी पावर है वो बेटा आगे आ जाएगी और ऊपर से पावर एक लेस हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे लिख लो वेयर n इक्वल टू कांस्टेंट। n इस वक्त क्या है, कांस्टेंट है। बेटा ये ध्यान रखना, ये पावर रूल तभी एप्लीकेबल है जब पावर में कांस्टेंट हो। अगर पावर में कोई वेरिएबल है तो ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। उस सिचुएशन में क्या करना है वो आपको इस चैप्टर में आगे चल के सिखाया जाएगा, और जब लॉग आएगा तब इसका रूल आता है। ठीक है, तो जस्ट कीप इन माइंड कि पावर रूल में पावर n क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, बताइए बेटा, पहला रूल समझ आ गया। ठीक है, अच्छा अब मेरा बेटा आपसे ये कहना है, फॉर्मूले तो सिर्फ रट्टा होता है, रट लिया। रूल्स को मैं ये बोलूंगा रटने के साथ साथ आप थोड़ा सा समझो भी उसे। ठीक है, यही रीजन है कि मेरी कोशिश होगी कि हर रूल के साथ मैं एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल ले लूं, जिससे कि वो रूल आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। वो एग्जाम्पल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं है, मतलब नहीं आएगा इतना आसान। क्लियर है, एग्जाम वाले क्वेश्चन के लिए बेटा वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा, बट ये एग्जाम्पल है सिर्फ रूल को क्लियर करने के लिए। कोई भी रूल लिखने के बाद इस तरह का जो मैं स्टार सिंबल डालूंगा, आप समझ जाइए ऊपर वाले रूल से जुड़े एग्जाम्पल्स हैं। मैंने क्या मांगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, तो आप समझ गए क्या करना है, 5x टू द पावर 4। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3, -3x की पावर -4। पावर आगे आ गई, पावर लेस हो गई। नेगेटिव पावर में हम जनरली आंसर नहीं छोड़ते, तो इस आंसर को ऐसे लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/2, तो ये हो गया 5/2 एक्स टू द पावर 3/2। कहने का मतलब ये है कि पावर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, बट क्या होनी चाहिए बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, राइट। अब मान लो बेटा वो कांस्टेंट आपको कई बार अल्फाबेटिक फॉर्म में भी मिलता है। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट 1 2 3 4, ये के उसने बस बोल दिया कि वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। जनरली आपको पता भी है कि के को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, के इंटू
a टू द पावर k माइनस 1। हाँ, अगर x टू द पावर y आ जाए, जैसे y अगर वेरिएबल है, वहां पे बात आती है कि हम पावर रूल नहीं लगा सकते। वो जब आएगा तब का तब बताऊंगा कैसे करना है। बट अभी ध्यान रखिए कि पावर रूल के लिए पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। राइट, चलिए एक दो एग्जांपल बेटा और लेते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 7। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मैंने आपको पावर रूल दिया है वो बेटा x टू द पावर n का दिया है, ऐसे तो नहीं दिया हुआ इसका। ठीक है, तो आप 1 बाई एक्स की पावर n का नहीं है, तो आपको पता है इसका, ये सब 11th में सीखा हुआ है। तो क्या करोगे, ये ऊपर जाएगा, आप बताओ x की पावर 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस 7। राइट, x की पावर माइनस 7, तो पावर रूल लगाएंगे तो माइनस 7 x की पावर माइनस 8 ऊपर गया, क्योंकि पावर रूल x की पावर n का है, x की पावर माइनस 7, तो माइनस 7 आ गया x की पावर माइनस 8, जिसे आप माइनस 7 बाय एक्स टू द पावर 8 भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से, और मैं तो कह रहा हूं जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये भी छोड़िए, आप सीधा ये लिखना। क्लियर है, डायरेक्ट करने की बेटा आदत डालो। राइट, एक और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स। आपको पता है 1 बाय एक्स का मतलब x की पावर 1 है ना, ऊपर जाके माइनस वन आगे पावर लेस होके -2, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर इसका डेरिवेटिव आ गया। तो डायरेक्ट करने की बेटा आदत डालनी है। ठीक है, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया, पावर रूल। रूल नंबर 2 लिखिए, रूल नंबर 2 का सच है ऐसा कोई नाम नहीं, जैसे पिछली बार नाम दे दिया था पावर रूल, इस बार आप बोलना नाम दे दो कांस्टेंट रूल, बट कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ध्यान होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है, 0। अगर 7 है तो उसका डेरिवेटिव 0, 11 है तो भी 0, -7 है तो भी 0, 1/3, 7/11, 1000, 2000, सब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक है, राइट, तो ये रूल नंबर 2 याद रखना है। किसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। और इसके पीछे लॉजिक वही है कि डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। कांस्टेंट तो फिक्स होता है, उसका रेट चेंज नहीं हो सकता, इसलिए उसका रेट चेंज 0 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट n2 में वेरिएबल। रूल नंबर 2 में प्योर कांस्टेंट था, अब क्या है, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के डेरिवेटिव में ऐसी गलती बेटा बिल्कुल मत करना कहीं आप कहें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, अभी सर ने बताया था, वेरिएबल का डेरिवेटिव कर दें फिर 0 इंटू एनीथिंग 0, वो तो हमेशा बेटा 0 आता रहेगा। राइट, तो ध्यान रखना किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेटा सिर्फ तब 0 होता है जब वो प्योरली कांस्टेंट है। बट अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है वो बेटा बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल का। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा बेटा, वेरिएबल का। ठीक है, अगर मैं रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को थोड़ा सा इकट्ठे 2 एग्जांपल लिखूं तो जरा देखिए बेटा, मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 या मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स। बताइए फर्क क्लियर। 3 क्या है, प्योर कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया 0, जबकि इसके डेरिवेटिव में क्या होगा, 3 कांस्टेंट पहले बाहर गया, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अभी आपको बताया था फॉर्मूला में क्या होता है, कॉस एक्स।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 sin x इज 3 cos x। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cot x, 5 कांस्टेंट बाहर, cot x का डेरिवेटिव माइनस cos x स्क्वायर x, तो माइनस 5 इंटू cos x स्क्वायर x। हाँ जी बेटा, क्लियर है? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x टू द पावर 7, 4 बाहर गया, कांस्टेंट है, x टू द पावर 7 में पावर लगा, तो x की पावर 7 का डेरिवेटिव 7x टू द पावर 6। वो जो 7 है वो बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो सीधा लिख रहा हूं 28x टू द पावर 6। ठीक है, डायरेक्ट करने की आदत डालो बेटा, अब आप 12th क्लास में हो, ठीक है ना, बस समझाने के लिए समझा रहा हूं। 4 बाहर गया, ठीक है, पावर लगेगा, 7 आगे आया, 7 आगे आया तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ, पावर लेस हो गई। ठीक है, और अगर यही डी बाई डी एक्स ऑफ 4 बाई एक्स टू द पावर 7 होता तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाता। कैसे? 4 गया बाहर, ये गया ऊपर, x की पावर -7, तो -7 आगे आ गया, -28 हो गया, 4 से मल्टीप्लाई हो गया, पावर लेस हो गया, -7 की -8 हो गई, नीचे जाके +8 हो गई। आराम से इसे करना, अगर आपको लगे कंफ्यूजन तो आप स्टेप बना के कर लो, बट बेटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेप बना के नहीं सक्सेसफुल है, डायरेक्ट करने की आदत आपको डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। एक और देखिए, 7 बाय एक्स, हाँ जी बेटा 7 बाय एक्स, तो क्या होगा -7 बाय एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट कर दिया, 7 बाहर, ऊपर गया, पावर -1 आ गया, पावर लेस हो गया, -2 नीचे लाके +2। आई होप क्लियर है। ठीक है, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में लिखिए बेटा एडिशन, एडिशन ऑब्लिक में लिखिए सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन ऑब्लिक करके लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन रूल। ये रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन प्लस थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन। इस वक्त बेटा रोमन में जो मैंने 1 2 3 लिखा है, ये क्या डिनोट कर रहा है? अलग अलग फंक्शंस है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हमारा एडिशन रूल क्या बोलता है? अरे बेटा एडिशन रूल क्या बोलता है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, या आप इसको ना ऐसे उसके आगे लिखने की बजाय आप इसके नीचे लिख लो कि जब ये लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड एंड सो, राइट। और जो बात बेटा एडिशन के लिए है वही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए है, फर्स्ट माइनस सेकेंड माइनस थर्ड एंड सो ऑन। तो ये इक्वल होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, तो चाहे 2 फंक्शन ऐड हो, 3 हो या 10 हो, और यही बात सब्ट्रैक्ट के लिए, हर एक का अलग अलग आप क्या निकाल देंगे? डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये कौन सा रूल हुआ? एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 7 प्लस 4 tan x माइनस 3 cos x माइनस log x। ठीक है, तो हमारा एडिशन रूल क्या बोलता है? सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, मैं आपको क्योंकि बेटा सिखा रहा हूं तो एक स्टेप बना देता हूं, वरना आप डायरेक्ट लिखने की भी आदत डालना,
तो इसका मतलब है डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 7 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 tan x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 cos x और माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x। हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव, प्लस था प्लस लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया। इसका डेरिवेटिव 21x टू द पावर 6, इसमें 4 कांस्टेंट, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो बेटा माइनस माइनस प्लस sin x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x आंसर। और जब आपकी प्रैक्टिस हो आप डायरेक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस स्टेप को बनाना कोई जरूरी नहीं है, और बना भी देते हो तो कोई गलती भी नहीं है, सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक है, मेरा सजेशन है कि मैं कैसे करना है, तो मैं कहूंगा इजी है तो डायरेक्ट करो, ये इजी ही है। थोड़ा सा भी लगे कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहूंगा स्टेप बना लो बीच। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 5 लिखिए बेटा, प्रोडक्ट रूल। रूल नंबर 5 प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अभी तो ऐड हो रहे थे, ये बेटा फंक्शंस राइट, अलग अलग, तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज कॉपी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। राइट, मतलब एडिशन, देखो प्रोडक्ट रूल जो था, एडिशन रूल क्या था? मैंने बोला था 2 ऐड हो या 10 ऐड हो। प्रोडक्ट रूल में नहीं बोल सकता कि 2 मल्टीप्लाई हो या 10 मल्टीप्लाई हो। प्रोडक्ट रूल बेटा या तो 2 के लिए है या ज्यादा से ज्यादा 3 के लिए है। 4 के लिए कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है, उसका क्या इलाज है बाद में देखेंगे, बट फिलहाल 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल समझ आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये तो हुआ 2 फंक्शंस की प्रोडक्ट। और अगर बेटा 3 फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू थर्ड एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कुछ नहीं है बेटा, कैसे भी याद रखो, मेन बात है 3 है ना, तीनों में हर बार एक फंक्शन, तीनों की एक 1 बाय 1 डिफरेंशिएशन होनी है और बाकी 2 एज इट इज आ जाएंगे। तो जैसे थर्ड को किया तो फर्स्ट और सेकंड आ गया, सेकंड को किया तो फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, फर्स्ट को किया तो सेकंड और थर्ड एज इट इज। दिस इज व्हाट प्रोडक्ट रूल, जो बेटा 2 का या मैक्सिमम कितने का होता है? 3 का होता है। ठीक है, 4 का एक अलग तरीका होता है, वो बाद में करेंगे, वो लॉग की हेल्प से होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट भी बेटा मैं बता दूं, ये देखिए मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब साइन एक्स, और अगर मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ 3 साइन एक्स, बेटा प्रोडक्ट यहां पर भी हो रही है, प्रोडक्ट यहां पर भी हो रही है, पर यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां मत लगा देना बेटा, बहुत बड़ी बेवकूफी होगी यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना। प्रोडक्ट रूल तब लगता है जब दोनों के दोनों वेरिएबल हो, दोनों फंक्शंस हो, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ऐसे टाइम में बेटा नहीं लगाते। ये तो आपका रूल नंबर 3 में चला जाएगा। कौन सा वाला रूल? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल आपको पता है, ये तो सीधा 3 cos x कर दोगे। यहां प्रोडक्ट रूल लगाना बेटा बिल्कुल बेवकूफी होगी, जबकि यहां आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे जब दोनों के दोनों फंक्शंस हैं। कैसे लगाएंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। आपको समझाने के लिए स्टेप बना रहा हूं,
प्रैक्टिस हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में एक्स क्यूब इंटू इसका डी बाई डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू इसका डी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर। डेरिवेटिव हो चुका है क्योंकि डी बाई डी एक्स हट गया है। अब बस थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बेटा ये आंसर बचेगा। और फिर वही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस हो आप सीधा ये लिख देना, बीच का स्टेप कोई कंपल्सरी नहीं है, और बना भी देते हो तो गलत नहीं है। मेरा फिर वही सजेशन, इजी हो तो डायरेक्ट करो, ये वैसे इजी था, थोड़ा भी टिपिकल लगे आप बीच में स्टेप बनाओ। इस पॉलिसी पे चलो, बस कभी गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, रूल नंबर 6 एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रोडक्ट हो गया। रूल नंबर 6 में लिखिए क्वेश्चन रूल, मतलब डिवीजन। डिवीजन रूल को क्या नाम दे देते हैं हम? क्वेश्चन रूल। ठीक है, क्वेश्चन रूल क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ एन बाई डी। इस बार मैं फर्स्ट बाय सेकेंड ना लिखकर एन बाई डी लिख रहा हूं, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन रूल क्या बोलता है? डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज व्हाट क्वेश्चन रूल। और इसमें भी बेटा वही कहूंगा कि क्वेश्चन रूल तब लगाना जब उसकी एक्चुअल में कोई नीड है। अगर मैंने लिखा tan x अपॉन में एक्स क्यूब, यहां क्वेश्चन रूल बिल्कुल बनता है, दोनों के दोनों फंक्शंस हैं। बट अगर मैं बोलता d बाई डी एक्स ऑफ 7 बाय एक्स क्यूब, यहां क्वेश्चन रूल लगाना फिर वही बेवकूफी होगी, ऊपर क्योंकि कांस्टेंट है। क्वेश्चन रूल तब लगाना है जब दोनों के दोनों फंक्शंस यानी वेरिएबल। ये तो और रूल नंबर 3 में है। इसका तो आप सीधा आंसर दे दोगे -21x की पावर 4। कोई क्वेश्चन रूल की जरूरत नहीं है, जबकि यहां पर बेटा क्वेश्चन रूल लगेगा। यहां जब आप क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस का न्यूमरेटर इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन में बेटा डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया। अगले स्टेप में एक्स क्यूब, इसका डी बाई डी एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x का बेटा tan x, इसका डेरिवेटिव बेटा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। और थोड़ा बहुत अगर इसको सिंप्लीफाई करना हो तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? x sec स्क्वायर x माइनस का 3 tan x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 6। फाइनल आंसर x sec स्क्वायर x माइनस का 3 tan x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इसमें भी वही मैंने स्टेप बनाया समझाने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, मैं सिर्फ पहले स्टेप की बात कर रहा हूं, बाद की तो सीधा क्वेश्चन रूल लगेगा। और क्वेश्चन रूल तब जब उसकी जरूरत हो। कब जरूरत हो? जब ऊपर नीचे दोनों फंक्शंस। ठीक है, तो बेटा आउट ऑफ 7 मैंने आपके कितने रूल्स क्लियर कर दिए? 6। 7th रूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। राइट, इतना इंपॉर्टेंट, अकेला वो रूल को समझाने में बेटा पूरा 1 आवर लगता है, 1 घंटा लगता है। राइट, तो आज जो आप मतलब इस क्लास के बाद जो अब आप लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, उस लाइव क्लास में बेटा हम रूल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। ठीक है बेटा, क्लियर है? बट ये जितने भी फॉर्मूले रूल्स बताए, इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। राइट, ये बहुत जरूरी है अभी आने वाले टाइम में। तो चलिए बेटा इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। राइट, थैंक यू बेटा।